अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज 9 ऑफ आवर एटॉमिक हैबिट सीरीज और आज हम चैप्टर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट्स। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर बताते हैं कि कैसे हमारी आदतों पर हमारे आसपास के लोग गहरा असर डालते हैं और फिर हम इसे दो इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। नंबर 1 लैज़लो पोलगर की फैमिली स्टोरी और नंबर 2 सोलोमन आस्ट का साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट। और फिर हम देखेंगे कि हम किन लोगों को इमिटेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक हंगरियन टीचर की स्टोरी आती है लैज़लो पोलगर। उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि जीनियस पैदा नहीं होते बल्कि जीनियस बनाए जाते हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने बच्चों को एक फोकस इन्वायरमेंट दे के उन्हें जीनियस बनाएंगे और उन्हें वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। फिर उन्होंने और उनकी बीवी ने मिलकर अपने बच्चों के लिए चेस को चूज़ किया और फिर उनकी 3 बेटियां हुई, सुसन पोलगर, सोफिया पोलगर और जूडिथ पोलगर। उनकी पहली बेटी सुसन पोलगर वर्ल्ड क्लास चेस चैंपियन बनी और उनकी दूसरी बेटी सोफिया पोलगर इंटरनेशनल चेस मास्टर बनी और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। और उनकी थर्ड बेटी जूडिथ पोलगर जो दुनिया की सबसे बेस्ट फीमेल चेस प्लेयर बनी और उन्होंने बहुत बड़े बड़े मेल प्लेयर को भी हराया। तो ये स्टोरी प्रूव करती है कि इंसान की फैमिली और उसका एनवायरनमेंट उसकी हैबिट को डीपली शेप करते हैं। पोलगर ने एक ऐसा घर बनाया जिसमें चेस एक नॉर्मल और अट्रैक्टिव हैबिट थी और उस एनवायरनमेंट ने 3 जीनियस क्रिएट कर दिए। और अब आता है सोलोमन आस्ट का साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट। 1950 में सोलोमन आस्ट ने एक साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट किया जिसमें स्टूडेंट्स को एक सिंपल टास्क दिया गया। उनसे कहा गया कि एक लाइन को दूसरी लाइन से कंपेयर करके ये बताना है कि कौन सी वाली लाइन सेम है। अब टास्क इतना सिंपल था कि जवाब ऑब्वियस था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ग्रुप में ज़्यादातर लोग एक्टर्स थे जो कि जानबूझकर गलत जवाब दे रहे थे। और जब रियल पार्टिसिपेंट देखते कि ग्रुप के ज़्यादातर लोग गलत जवाब दे रहे हैं तो वो भी उनके प्रेशर में आके गलत जवाब देने लगते। और रिजल्ट ये हुआ कि 75% पार्टिसिपेंट कम अज़ कम एक मरतबा ग्रुप के इन्फ्लुएंस में गलत जवाब दिया। तो लेसन ये है कि सोशल प्रेशर इतना पावरफुल होता है कि इंसान अपनी आंखों से देखा हुआ सच भी इग्नोर कर देता है सिर्फ ग्रुप में फिट होने के लिए। तो इन दोनों स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि हमारी हैबिट्स को शेप करने के लिए हमारा इन्वायरमेंट कितना ज़्यादा मैटर करता है। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि हमारी हैबिट्स सबसे ज़्यादा किन ग्रुप्स में शेप होती हैं। तो जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारी हैबिट्स सबसे ज़्यादा 3 ग्रुप्स में शेप होती हैं। नंबर 1 द क्लोज, नंबर 2 द मैनी और नंबर 3 द पावरफुल। तो सबसे पहले आता है द क्लोज। ये हमारे फ्रेंड्स और हमारी फैमिली का ग्रुप होता है। हम नेचुरली उनके बिहेवियर को कॉपी करते हैं जो हमारे करीब होते हैं। इमिटेटिंग द क्लोज का मतलब होता है अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली की हैबिट्स को अडॉप्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई फ्रेंड रोज़ जिम जाता है तो आपको जिम जाना नॉर्मल लगने लगता है और आप भी ऐसा ऐसा जिम ज्वाइन कर लेते हो। दूसरे नंबर पे आता है द मैनी। ये हमारी सोसाइटी और हमारी कम्युनिटी का ग्रुप होता है। हम मेजोरिटी को फॉलो करते हैं क्योंकि इंसान ट्राइब के रूल्स के अगेंस्ट जाना पसंद नहीं करता। इमिटेट द मैनी का मतलब होता है वो करना जो पहले से सब कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक ग्रुप फास्ट फूड खा रहा है तो तुम भी वही करोगे चाहे तुम्हारी पर्सनल चॉइस हेल्दी फूड ही क्यों ना हो। और नंबर 3 पे आता है द पावरफुल, रिस्पेक्टेड और एडमायर्ड पीपल। हम उन लोगों की हैबिट्स को अडॉप्ट करते हैं जिनको हम एडमायर करते हैं, जैसे लीडर्स, सेलिब्रिटीज़ और एक्सपर्ट्स वगैरह। इमिटेटिंग द पावरफुल का मतलब है अपनी लाइफ में उनकी प्रैक्टिसेस को लाना जो हमें इंस्पायर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर पसंद है और वो डेली रीडिंग करता है तो आप भी उसकी हैबिट्स को अडॉप्ट करने लगोगे और आप भी डेली रीडिंग करना स्टार्ट कर दोगे। तो इस चैप्टर का मेन लेसन ये है कि हैबिट सिर्फ विल पावर से नहीं बल्कि कल्चर और कंपनी से बनती हैं। अगर तुम्हें फिटनेस चाहिए तो उन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करो जो ऑलरेडी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। अगर तुम्हें सीखना है तो रीडर और लर्नर के सर्कल में जाओ। अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए तो सक्सेसफुल और फोकस्ड लोगों के ग्रुप का हिस्सा बन जाओ, क्योंकि इंसान अपने आसपास वालों को इमिटेट करता है, चाहे वो दी क्लोज हो, दी मैनी हो या दी पावरफुल हो। तो जेम्स क्लियर ये कहते हैं कि हैबिट्स सोशल इन्वायरमेंट से बनती भी हैं और टूटती भी हैं। अगर तुम अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करना चाहते हो तो अपनी कंपनी और अपने इन्वायरमेंट को वाइजली चूज़ करो, क्योंकि तुम जिस कम्युनिटी का हिस्सा बनते हो वैसे ही तुम्हारी हैबिट्स भी बन जाती हैं। तो अपने आसपास ऐसे लोगों के रखो जिनकी हैबिट्स तुम्हें इंस्पायर करती हैं और अपनी डिज़ायर्ड हैबिट्स को नॉर्मल और पॉपुलर बनाने के लिए उस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाओ जो ऑलरेडी उसे प्रैक्टिस करती हो। रोल मॉडल्स चूज़ करो जिनकी तरह तुम बनना चाहते हो, उनकी हैबिट्स ग्रेजुअली तुम्हारी भी बन जाती हैं। तो आई होप आपको चैप्टर 9 की समरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे मज़ीद वैल्यूएबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैप्टर 10 के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लो। तो मिलते हैं चैप्टर 10 में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।